तो अब आरंभ हो गई है रिकॉर्डिंग। हाँ जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पिछली बार भी मैंने ये बात आपसे रखी थी, बताई थी कि जब हम खाने पीने में आदि में जब हम सुख लेते हैं, उसको हम जब सुख मानते हैं कि इससे हमें बड़ा सुख मिलेगा, तो स्वस्थ रहने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा था, न्यायालय, कोर्ट, है ना। न्याय चाहिए हो किसी को, कोई झगड़ा हो तो उसके लिए कोर्ट जाते हैं ना, न्यायाधीश के पास जाते हैं कि हमारा निर्णय करो, हम हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा आप निर्णय कर दो। या गांव में पहले पंच होते थे, ठीक है। गांव में सब लोग बैठते थे मिलके, फिर उसमें से तय किया जाता था कि एक पंच बनाओ। तय करते थे दोनों पार्टी मिलके, और फिर वो निर्णय करते थे, उनका निर्णय सब मान लेते थे। तो अगर मान लो दो परिवारों में झगड़ा है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ तो न्यायाधीश कौन बन सकता है? दोनों परिवारों के व्यक्ति भी बन सकते हैं या कोई और बनना चाहिए? कौन बता सकता है? ओम गुरुजी। हाँ, ओम गुरुजी, किसी ज्ञानी और दिमाग वाले आदमी को ही बनना चाहिए। चाहे वो उसी परिवार का हो, चलेगा? नहीं गुरुजी, फिर वो अपने ही परिवार के साथ पक्षपात करेगा। हाँ, तो देखो, छोटा बच्चा भी बता रहा है 10-12 साल का। और कौन, किसको समझ में आई ये बात? ओम अपना गुरुजी। अपना, हाँ बताओ। गुरुजी, दूसरे आदमी को बनना चाहिए ताकि वह एक पक्षपात रहित निर्णय बता सके और सही न्याय हो। सही न्याय हो, है ना। तो सही न्याय के लिए परिवार का उन्हीं दो परिवारों के किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। ये बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें सहमत असहमति किसकी है? कोई ऐसा भी है जो ये समझते हो कि नहीं, उन परिवारों का भी कोई व्यक्ति बन जाए तो भी निर्णय हो जाएगा सही? ऐसा नहीं है ना? ठीक है। आपको समझ में आ गया प्रश्न? आर्यन, अभी ज्वाइन हुए हो आर्यन? जी गुरुजी, थोड़ी देर हाँ, तो मैंने जो प्रश्न किया था वो समझ में आया आपको? नहीं, नहीं गुरुजी। नहीं आया ना। मैंने प्रश्न किया कि दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, ठीक। जी गुरुजी। और तो उनका निर्णय करना है कि सही कौन है, गलत कौन है। तो उनके जो दोनों परिवार हैं, उन परिवारों के व्यक्ति को ही ले लें निर्णय करने के लिए, या तीसरा कहीं और से व्यक्ति को बुलाया जाए? कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? आर्यन, आप बताओ। गुरुजी, किसी अन्य व्यक्ति को बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बात है। तो समझ में ये बात आती है क्यों ऐसा होगा। हाँ, तोशिका बोलो, कुछ कहना चाहती हो? जी गुरुजी, किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना चाहिए। ठीक बात है। तो उसका कारण यही है जो रियांशु ने भी बताया कि अगर परिवार का ही व्यक्ति होगा ना, तो अपने व्यक्ति का वो पक्षपात कर लेगा, है ना। इसीलिए तीसरे व्यक्ति को होना चाहिए जिसको ना तो पहले पक्ष वाले से कोई लगाव है और ना ही दूसरे पक्ष वाले से कोई लगाव है, दोनों के प्रति वो समान भाव रखता है, तब वो सही निर्णय कर पाएगा। ये सभी को भी समझ में आ गया, है ना।
अच्छा, अब अपने शरीर के विषय में लेते हैं। अपने शरीर के विषय में, इस शरीर से, इस शरीर में कौन सा पदार्थ अंदर डालना है और कौन सा नहीं डालना है, ये भी तो न्याय करना पड़ेगा या नहीं? अच्छा बताओ, ये न्यायपूर्वक होना चाहिए या इसमें अन्याय चल जाएगा? न्याय गुरुजी। न्याय होना चाहिए। क्या भाई, क्या डालना है, कब डालना है इस शरीर में, ये न्यायपूर्वक होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। अगर अन्याय होगा तो यहां भी व्यक्ति रोगी हो जाएगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। हाँ, तो अगर व्यक्ति को भोजन में सुख दिखता होगा, उसमें उसका राग होगा, उससे उसका लगाव होगा भोजन से, तो फिर वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। अगर उसका भोजन में लगाव नहीं है, उसमें सुख नहीं देखता है वो, तब वो सही निर्णय कर सकता है। ये बात समझ में आई? किस किस को समझ में आई? सबको आ गई? आर्यन को नहीं आई? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, शंका उठाने का पूरा अधिकार है आपको। नहीं आई तो पूछो, बताएंगे दोबारा। समझ में आनी चाहिए लेकिन। अनम्यूट करके पूछो। आर्यन म्यूट पे हो। गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं पूछा। अच्छा, सब जो मैंने बात बताई वो समझ में आई? जी गुरुजी। ठीक है, तो ये जो बात है, ये बात समझने योग्य है कि जिस व्यक्ति को भोजन आदि पदार्थों में सुख दिखता होगा ज्यादा, तो उसके प्रति वो लालच का भाव रहेगा उसके अंदर कि मैं ज्यादा ले लूं, ज्यादा होगा तो ज्यादा सुख मिल जाएगा। तो इस कारण से वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए? भोजन आदि या अन्य इंद्रियों के विषयों में भी व्यक्ति को लगाव नहीं होना चाहिए, उसमें सुख नहीं दिखना चाहिए। सुख कहीं और से व्यवस्था करनी चाहिए। सुख की, सुख तो चाहिए, सुख के बिना भी नहीं जी सकते। आनंदित रहना चाहते हैं ना व्यक्ति सभी, तो कहीं और से व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन आदि और इंद्रियों के उसमें सुख की व्यवस्था नहीं ढूंढनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जो इंद्रियों से विषय का संयोग है, वो ना तो कम होना चाहिए, कम को कहते हैं हीन योग। बोलो क्या कहते हैं? हीन योग। हीन योग, हाँ। और ना ही अधिक होना चाहिए, उसको कहते हैं अति योग। बोलो, अति योग। अति योग। अति योग, अति योग। हाँ। और ना ही गलत तरीके से होना चाहिए, उसको कहते हैं विषम योग। बोलो, विषम योग। हाँ। विषम योग। योग। क्या होना चाहिए? एकदम संतुलित होना चाहिए, सम योग, उसको कहते हैं सम योग। क्या कहते हैं? संयोग। सम योग, हाँ। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना तो अयोग भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विषयों से कोई संबंधी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चार चीजों की मना हो गई। पहला अयोग है, फिर दूसरा हीन योग, तीसरा अति योग, और चौथा विषम योग। ये चारों नहीं होने चाहिए। और पांचवा कौन सा होना चाहिए? समयोग होना चाहिए। संयोग।
ये आयुर्वेद भी कहते हैं। तो सब समझ में आ गया। विषयों से अयोग, जैसे गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली, हमको देखना ही नहीं कुछ। या इसी तरह का उदाहरण है, एक व्यक्ति ने कहा मैं खाऊंगा ही नहीं कुछ, तो क्या स्थिति हुई? जी तो गया वो 80 वर्ष तक, लेकिन स्थिति क्या थी शरीर की? कर कुछ नहीं सकता था, एकदम सूख के बिल्कुल कांटा। चल भी रहा है तो किसी को पकड़, किसी ने हाथ में हाथ लेके पकड़ रखा है तब जाके वो चल पा रहा है। तो ये अयोग हो गया। आ गई बात समझ में? उसने खाना पीना बंद कर दिया। तो ये अयोग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? दूसरा हीन योग। ये नहीं होगा। हाँ, जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे भी कम खा रहे हैं तो भी शरीर दुर्बल हो जाएगा ना। हम एक विषय में ले रहे हैं, केवल भोजन के विषय में, बाकी सभी इंद्रियों के विषय में हो सकता है ये। देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने, सबके विषय में हो सकता है। आ गई बात समझ में? पांचों इंद्रियों का विषय, उसके विषय में ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। और अति योग, ज्यादा ही खा लेना। ज्यादा खा लेने से क्या होगा? अफरा हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, सांस भी नहीं ली जाती। तो ये उदाहरण हो गया। और मिथ्या योग या विषम योग, यानी कि जो जिस चीज से संयोग होना चाहिए उससे उल्टी चीज से संयोग कर लिया। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास में डीजल से चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। क्या है? डीजल से चलने वाली कार। समझ में आता है ना डीजल क्या होता है? जी हाथ खड़ा गुरुजी। करके बताओ, डीजल क्या होता है? हाथ खड़ा करके बताओ जिसको पता है। ओम गुरुजी, एक तरह का पेट्रोल होता है जो बड़ी हाँ, गाड़ी में होता नीचे है। कर लो हाथ, ठीक है। तो कार भी होती है, डीजल की कार होती है। अब गाड़ी तो डीजल वाली है, लेकिन सुना एक व्यक्ति ने कि पेट्रोल फ्री में बढ़ रहा है एक जगह। अब पेट्रोल तो वैसे डीजल से अच्छा होता है, क्या डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना चाहिए? नहीं बताओ। गुरुजी। नहीं गुरुजी। चाहे नहीं फ्री में गुरुजी। मिल रहा है, चाहे फ्री में मिल रहा है तो भी डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो ये तो मैंने उदाहरण लिया। लालच में आके जो होना चाहिए उससे उल्टा ही कुछ कर लिया, ये मिथ्या योग हो गया। आ गई बात समझ में? जिसको मैंने विषम योग कहा था, मिथ्या योग है ये, ठीक है। तो ये सब छोड़ देने, ये नहीं होने चाहिए, और सम योग होना चाहिए। समयोग क्या होता है? जितनी मात्रा में चाहिए, जब चाहिए, जो वस्तु होनी चाहिए उसी को इंद्रिय से संयोग करना। आ गई बात समझ में? तो इतना संतुलन अगर होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इसी को न्याय मैंने कहा, है ना। ये न्याय है अपनी इंद्रिय के साथ में। और अति योग, मिथ्या योग, अयोग, ये सब अन्याय है। तो अन्याय करोगे तो रोगी पड़ जाओगे, और न्याय करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये आयुर्वेद कहता है, ठीक है। तो अब ये न्याय कर कौन सकता है? जिसको इंद्रियों के विषयों में सुख दिखता है, क्या वो न्याय कर लेगा? ये बताओ। लालच में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ना? गुरुजी। हाँ, लालच में आ जाएगा वो व्यक्ति, और वो तब अपने शरीर का अवलोकन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता।
कि मेरे शरीर की स्थिति क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी जीवनी शक्ति को पहचानना आना चाहिए। बताया था या नहीं, भूल गए? क्या बताया था फिर से, कौन बताएगा? जी बोल के गुरुजी, बताओ। आपने बताया था हमें अपनी जीवनी शक्ति को पहचानना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। हाँ, जीवनी शक्ति को पहचानना मतलब जीवनी शक्ति शरीर में क्या काम कर रही है ये पहचानना, और जीवनी शक्ति जो काम कर रही है उससे विरुद्ध कोई काम नहीं करना। जीवनी शक्ति जब अनुमति देती है तब इंद्रिय का संयोग करना। समझ में आ गई बात? तो इस सब की पहचान मैंने आपको बताई हुई है भोजन आदि के विषय में, कि शरीर में कैसे लक्षण हो तब हमको कुछ खाना है, कितनी मात्रा में खाना है वो हमको खुद निर्धारण करना पड़ेगा, देखकर। एक बार खाया, 2 बार खाया, रोज ही खाना है, दिन में 2 या 3 बार खाना है कम से कम, इतना तो खाते ही होंगे। तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना है। ये कौन तय करेगा? हमको स्वयं करना पड़ेगा, अपने शरीर के बारे में खुद निर्णय करना होगा। मात्रा कैसे पता चलेगी? हमारी शरीर की अग्नि कितनी है, हमारे शरीर में ताकत कितनी है भोजन को पचाने की, वो हम पता लगाएंगे। जिससे कैसे पता लगेगा? कि अगले भोजन का समय जब होता है उससे पहले पहले तक पिछला खाया हुआ अच्छे से हजम हो गया हो, है ना? तो ये जीवनी शक्ति को पहचानना हुआ। तो जीवनी शक्ति क्या कह रही है इस पे ध्यान नहीं रहेगा उस व्यक्ति का जो लालच में पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इसलिए वो व्यक्ति न्याय नहीं कर पाएगा, निर्णय सही नहीं कर पाएगा। निर्णय तो कर लेगा लेकिन गलत कर लेगा, और गलत निर्णय से हानि किसको होने वाली है बताओ? उसी गुरुजी व्यक्ति शरीर को। गुरुजी, दूसरों और खुद को। हाँ, दूसरों को, परिवार वालों को भी परेशानी होगी। जब रोगी पड़ोगे तो सब परिवार वाले भी परेशान होंगे, और खुद को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि वह व्यक्ति जो 5 इंद्रियों के विषय भोगों में सुख देखता है, जिसको वहां सुख नजर आता है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो लोभ लालच में पड़ जाने के कारण से अपनी सही स्थिति का अवलोकन नहीं कर पाएगा। वो पक्षपात कर लेगा, अपने लालच की ओर क्या कर लेगा? पक्षपात कर लेगा ना। और जब वो पक्षपात कर लेगा तो निश्चित रूप से रोगी पड़ेगा, बच नहीं सकता वो, है ना? समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो विद्यार्थी लोग कैसे सुख ले सकते हैं? किस चीज में सुख ले सकते हैं विद्यार्थी लोग? ओम जो गुरुजी, बता, पढ़ाई करके। हाँ, पढ़ने में आनंद लिया जा सकता है। कैसे? हम लक्ष्य तय करें, ये पाठ मुझे याद करना है, ठीक है, और फिर उसमें खूब मेहनत करें। मेहनत करने के बाद में वो याद हो जाएगा, फिर हम उसको सुना देंगे किसी को, तो फिर हमें बहुत सुख होगा, आनंद मिलेगा कि हमने जो सोचा था वो कर दिखाया। जो हम सोचते हैं और उसको कर डालते हैं, कर दिखाते हैं, तो क्या हमें कैसा लगता है फिर उस समय बताओ? खुशी। बहुत खुशी मिलती है बहुत ना? ही अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा मिलता लगता है। हम जो हमारे अध्यापक लोग, गुरुजन जो काम बताते हैं उसको हम बहुत अच्छे से करते हैं,
हैं और पूरा कर लेते हैं खूब अच्छे से, तो कैसा लगता है अच्छा। बताओ? हाँ, ओम तो गुरुजी उसमें अच्छा। मेहनत करें, तो पढ़ने में मेहनत करना, विद्या में मेहनत करना, ठीक है, और अच्छी बातों को समझने में मेहनत करना। अच्छी बातों को समझने में जब हम मेहनत करेंगे, विचार करेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो हमें उससे भी आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा हमें। ऐसे ही शरीर को बलवान बनाने में भी आनंद मिलता है। शरीर व्यक्ति का कमजोर हो, है, कमजोर हो शरीर, तो आनंद नहीं मिलेगा। शरीर मजबूत हो तो आनंद मिलेगा। तो व्यायाम आदि करना चाहिए, दौड़ धूप करनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव रहना चाहिए, उससे भी हमें खुशी मिलती है, बच्चों को खुशी मिलती है, विद्यार्थी लोगों को खुशी मिलती है ना। तो एक नियम और याद रख लो कि जब हम व्यायाम करते हैं तो पसीना निकालते हैं, आता है पसीना थोड़ा थोड़ा, व्यायाम करते जी हैं तो गुरुजी। किस जी किस को गुरुजी। आता है, किस किस को आ जाता है ओम व्यायाम गुरुजी करने में? मुझे आता है। हाँ ठीक है, नीचे करो हाथ। तो जब पसीना थोड़ा सा आ जाता है तो उससे भोजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखना चाहिए, अर्थात उसके 1 घंटे के अंदर अंदर हमें कुछ खाना पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेहनत की है, मेहनत की है तो उसकी शरीर में जरूरत बन गई, आवश्यकता बन गई, तो वो किससे पूरी होगी? भोजन से, ठीक है। तो जो भी कार्य हैं, जैसे भोजन के बाद, व्यायाम करने के बाद में थोड़ा रुकना चाहिए, शरीर को ठंडा करना चाहिए, गर्म शरीर से एकदम से स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा रुक के उस समय में हम कुछ और एक्टिविटी छोटी मोटी कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा कार्य पड़ा हुआ है उसको हमने कर लिया, जो जिसमें बल नहीं लगता, तो वो हमारा समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और शरीर भी ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर स्नान आदि कर लें, फिर स्नान आदि में मान लो 10 मिनट लग गए, फिर उसके बाद में संध्या कर लें, ईश्वर को धन्यवाद कर लें, ओम का जप कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर लें। आ गई बात समझ में? साधना कर लें, उसमें हम 15 मिनट लगा लें, 20 मिनट लगा लें, आधा घंटा लगा लें, तो भी हम 1 घंटे में सबसे निपट जाएंगे। निपट जाएंगे या नहीं? जी गुरुजी। फिर उसके बाद जी हमें गुरुजी। खा लेना चाहिए, और खाना कैसे चाहिए? अच्छे से चबा चबा के, ठीक। तो आपको पूछना है कुछ, तोशिका, पूछना है बेटा? नहीं, मुझे लगा कि आप हाथ ऊपर कर रहे हो, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। अब इसमें आप विचार करेंगे, इसमें से खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? इसमें से कोई बात गलत तो नहीं है, सुख का रास्ता और भी खोजना है? कौन सा और सुख का रास्ता हो सकता है जिससे हमें सुख मिल सकता है? ठीक है, मैंने 2 रास्ते तो आपको बताए। क्या? एक तो मैंने बताया पढ़ने में बल लगाना, उसमें जोर लगाना, अध्ययन में याद करना, है, गणित के सवाल निकालना, ये सब कार्य, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना, इसमें आनंद लो, ठीक है। तो ये हमको करना,
ठीक है, और भी खोजना। अब विचार करना है आपको, कहीं जो बातें बताई गई उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई शंका उठती है तो उसको पूछना है, खूब अच्छे से विचार करना है, सिद्ध करना है कि जो बात सच है वो सच है। ठीक है, अगर उसमें कोई हमारे से ऐसे तो नहीं कर सकता, कोई हमारा खंडन कर दे, हमारी बात को गलत साबित कर दे, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। ऐसा सोचना है। सोच लोगे? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, ठीक है, ऐसे सोचना है, उसमें से निकालना है, कहीं कोई हमारी बात को गलत तो सिद्ध नहीं कर देगा, तो हमसे फिर पूछ लेंगे हैं कि ये कोई पूछ सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, तो वैसे पूछ लेंगे आप। ठीक है, फिर हम उसका समाधान कर देंगे। ऐसे ही सुख के और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं वो भी खोजने हैं। ठीक है, इस पे विचार करना है अगले कक्षा तक, सोमवार को होगी तब तक। ठीक है, तो सब एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ